Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. तो लिहाजा बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर तक़सीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपको मालूम है कि इल्म रियाज़ी के बुनियादी अमाल जो 4 होते हैं, जमा, तफ़रीक़, ज़रब, तक़सीम, तो उसमें ये तक़सीम जो है ये चौथा अमल है जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद कारामद साबित होता है। तो इस तक़सीम को सीखने से पहले हमको चाहिए कि तक़सीम के बुनियादी मालूमात के बारे में देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तक़सीम यानी इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिवीज़न। तक़सीम का माना जो है बांटना। तक़सीम का माना क्या है? बांटना। तक़सीम की तारीफ़ क्या है? तक़सीम की तारीफ़ है दोहराई गई तफ़रीक़। दोहराई गई तफ़रीक़ को तक़सीम कहा जाता है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि तक़सीम की अलामत। तो तक़सीम की अलामत किस तरह से होती है? तो यहाँ पर देखिए, तक़सीम की अलामत इस तरह से क्या है? एक लाइन और नीचे एक नुक्ता और उसके ऊपर एक नुक्ता बराबर, दरमियान में 2 नुक़ात होते हैं, जो नीचे एक होता है और एक ऊपर होता है। तो ये तक़सीम की अलामत है। उसके बाद और एक अलामत है जो ये एक ख़ौस, फिर उसके बाद उसी तरह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ख़ौस। तो इस तरह के 2 ख़ौसों से मिली हुई ये एक अलामत, इसका नाम भी क्या है? ये तक़सीम की अलामत है। उसी तरह से और एक अलामत है जो एक ख़ौस होती है और उसके ऊपर एक ख़तार होती है। तो ये भी क्या है? एक तक़सीम की अलामत है। तो बच्चों, इन अलामतों का इस्तेमाल करते हुए हम हिंदुसों को और आदात को किस तरह से लिख सकते हैं? देखें यहाँ पर 10 तक़सीम 2। तो मैं यहाँ पर अल्फाज में लिखा हूँ कि 10 तक़सीम 2। तो इस 10 तक़सीम 2 को इन तीनों अलामतों में हम किस तरह से लिखते हैं? तो यहाँ पर गौर फरमाइए। तो पहली अलामत में ले रहा हूँ ये तक़सीम की। ओके। तो यहाँ पर 10 तक़सीम 2 है। तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हुए इसको किस तरह से लिखना है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको लिखना है 10 यहाँ पर, यानी अलामतें तक़सीम के बाएं जानिब लिखना है 10 को, और उसके बाद जो 2 होता है उसको लिखना है अलामतें तक़सीम के दाएं जानिब। ओके। तो अब हम इसको पढ़ सकते हैं 10 तक़सीम 2। क्या पढ़ सकते हैं इसको? 10 तक़सीम 2। इसको अल्फाज में इस तरह से लिखा जाता 10 तक़सीम 2, और अलामत का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस अलामत में हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको? तो यहाँ पर अलामत, ओके। तो पहले हम लिखना है यहाँ पर इस अलामत में, बाहर यहाँ आता है 2, फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर जो होता है वो 10। तो इस अलामत के अंदर हम 10 तक़सीम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद और एक अलामत है हमारे पास तक़सीम की। तो इस अलामत में हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 2 होता है और यहाँ 10 होता है। ओके। तो इन तीनों अलामतों में हम आदाद यानी हिंदुसों को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको तफसीलन बताया है। ओके। तो फिर एक बात है, यहाँ पर ये 10 तक़सीम 2। ओके।
तो यहाँ पर अलामत के बाएं जानिब एक अदद है और अलामत के दाएं जानिब एक हिंदसा है। तो यहाँ पर ये जो 10 होता है इसको हम कहते हैं ये तक़सीम होने वाला। क्या है ये? तक़सीम होने वाला है। तक़सीम होने वाले को कहा जाता है मक़सूम। क्या कहा जाता है? मक़सूम कहा जाता। और जो 2 जो अलामत के दाएं जानिब है उसको कहा जाता है मक़सूम अलै। क्या कहा जाता है? मक़सूम अलै। ये मक़सूम अलै क्या है? ये तक़सीम करने वाला है। तक़सीम करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मक़सूम अलै, और तक़सीम होने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मक़सूम। उसको हम क्या कहते हैं? मक़सूम। अभी हमारा तक़सीम का अमल यहाँ पर नहीं हुआ, तो अमल के बाद फिर यहाँ पर 2 नाम आने वाले हैं, तो उनको भी मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो इस अलामत में जो आदाद को हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो अलामत के बाएं जानिब जो आदाद होते हैं उसको हम मक़सूम यानी ये तक़सीम होने वाला है, और अलामत के दाएं जानिब जो आदाद यानी हिंसे होते हैं उसको कहते हैं मक़सूम अलै, जो तक़सीम करने वाला होता है। अब यहाँ पर इस अलामत में मक़सूम कौन है? मक़सूम अलै कौन है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो 2 है ये मक़सूम अलै है, और यहाँ पर जो 10 है उसको हम कहते हैं मक़सूम। इस अलामत में यहाँ पर ये 2 मक़सूम अलै होता है, और यहाँ पर जो 10 होता है उसको हम कहते हैं मक़सूम। ओके, फिर इस तरह से अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस अलामत को इस्तेमाल करते हुए मैं फिर दोबारा लिखा हूं यहाँ पर, क्या है? 10 तक़सीम 2, यानी इसका माना होता है कि 10 को 2 से तक़सीम करो। ओके, 10 को 2 से तक़सीम करो। तो यहाँ पर 10 को 2 से कैसे तक़सीम किया जा सकता है बोले तो 2 का हम पहाड़ा पढ़कर 10 को तक़सीम कर सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ा कैसे पढ़ना? यहाँ पर हम पहाड़ा 2 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ना है और 10 आने तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? जो मक़सूम में जो 10 है तो वो आने तक हमको क्या है? मक़सूम अलै में पाए जाने वाले हिंदसे का पहाड़ा पढ़ना है। तो मैं बच्चों यहाँ पर पढ़ूंगा, तो 2 का पहाड़ा जब 10 आने तक पढ़ते हैं तो हम 2 का पहाड़ा जब 5 मरतबा पढ़ते हैं, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा जब 5 मरतबा पढ़ते हैं तो 10 आ जाएगा। वो 10 को हम यहाँ पर फिर इस मक़सूम के नीचे लिखना है। बाद में यहाँ पर एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद इसको इस तरह ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यहाँ पर और एक अमल करना है जिसका नाम है तफरीक। तो यहाँ पर ऊपर जो 10 है तो उस 10 से नीचे वाले 10 को हम तफरीक करना है, यानी 10 से 10 को जब तफरीक करते हैं तो हमको आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। ओके, तो आपको मालूम हो गया कि ये 2 जो है मक़सूम अलै और ये जो 10 है वो मक़सूम, और हाँ यहाँ पर एक तीसरा नाम यहाँ पर आया है। अब क्या है? तक़सीम करने के बाद आया है। यहाँ पर जो 5 हमें हासिल हुआ है उसको हम कहते हैं खारिजे क़िस्मत। क्या कहते हैं? खारिजे क़िस्मत कहते हैं। ओके, यानी तक़सीम करने के बाद जो हमें नतीजा हासिल होता है उसको कहा जाता है खारिजे क़िस्मत। उसके बाद
तकसीम का अमल पूरा हो जाने के बाद आखिर में जो हमें बचत हासिल होती है उसको हम कहते हैं बाकी। उसको हम क्या कहते हैं? बाकी कहते हैं। तो ये तमाम अज्जा क्या है? ये एक तकसीम में पाए जाते हैं। यानी सबसे पहले मक़सूम अलै, इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिवाइज़र। मक़सूम यानी इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिविडेंड। और खारिज क़िस्मत इसको कहा जाता है इंग्लिश में कोशेंट। और आखिर में जो है बाकी, इसको कहा जाता है इंग्लिश में रिमाइंडर। तो लिहाजा बच्चों, ये तमाम तकसीम के बुनियादी अहम मालूमात हैं। इनका ज़हीन नशीन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।